महाभारत का एक श्लोक है ठाकुर जी, संसार के 6 सुख हैं, भक्ति के और अध्यात्म के नहीं, भौतिक जगत के 6 सुख हैं। षड जीव लोकस्य सुखानि राजन, हे राजन, जीवलोकस्य षट सुखानि, 6 सुख हैं। पहला सुख क्या है? अर्थागमः, ये पहला सुख है। आमदनी रोज होनी चाहिए। संसार का सुख है सबसे पहला, आमदनी रोज होनी चाहिए। अर्थागमो, दूसरा सुख है नित्यम, ये नित्य शब्द का अन्वय सबके साथ है, नित्य अर्थागम होना चाहिए, रोज एक दिन भी खाली न जाए। आरोग्यता, नित्य आरोग्य होना चाहिए, स्वस्थ शरीर हो, ये दूसरा सुख है। अर्थागमो नित्य मरोगिता च प्रिया च भार्या, रूप गुण शील आदि से संपन्न पतिव्रता पत्नी, ये तीसरा सुख है। अब प्रिया भार्या है लेकिन कटुवादनी है तो उठ के 50-100 गारी रोज उठ के दे तो बोले नहीं, प्रिय वादनी च, ये चौथा सुख है। अर्थागमो नित्य मरोगिता च प्रिया च भार्या प्रिय वादनी च, और बस्यश्च पुत्रः, ये 5वां सुख है। आज्ञाकारी जितेंद्रिय धर्मनिष्ठ आस्तिक पुत्र हो, बस्या पिता माता की आज्ञा के अधीन रहने वाला जितेंद्रिय पुत्र हो, ये 5वां सुख है। और अंतिम सुख है अर्थकरीच विद्या, क्या? बस्यश्च पुत्रोर्थ करीच विद्या षडजीव लोकस्य सुखानि राजन। अर्थकरी विद्या, अर्थकरी विद्या कौन सी है? ज्योतिष को अर्थकरी विद्या कहते हैं। अर्थकरी विद्या माने ज्योतिष शास्त्र। एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक, बहुत गरीब निर्धन परिवार, और उस जमाने में विपन्नता तो प्रायः थी ही, तो वो पिता माता पधार गए थे बचपन में। चाचा जी थे, चाचा जी भी बेचारे ऐसे ही थे, और छोटी मोटी खेती का हो, खेती में तो बालक को पढ़ाने की सामर्थ्य नहीं थी कि कहीं दूर ले जाकर बच्चे को पढ़ा, भतीजे को पढ़ावे। भाई पधार गए तो उन्होंने खेत के चना भून के घर में खप्पर में और रेल में बिठाया है उनको, बोले बनारस जाती है रेल, चले जाओ। एक तरफ से टिकट करा दिया, उधर से कोई न खर्चा न कोई किराया, है ही नहीं हमारे पास, हम दें क्या। चना जब तक चले तब तक चना फांकना, गंगा जी का जल पीना। सुना है चना चवेनी गंगा जल, जो पूर्वे करतार, काशी कबू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। ब्राह्मण बालक हो, किसी को दया आ जाएगी तो तुमको कुछ जनेऊ करा देगा, पढ़ा लिखा देगा। चले भेज दिया, ऐसे ट्रेन में बिठा के भेज दिया, रोते रोते भेज दिया, हमारे पास कुछ नहीं। वहाँ गए तो पहुँच दशाश्वमेध पहुँच गए, वहीं इधर उधर डोलते रहते, बालक तो थे ही, वो चना खा लेते, मांगने का भी अभ्यास नहीं, गंगा जल पी लेते। एक दिन चना खत्म हो गए तो रो रहे थे बैठ के, अब तो चना भी खत्म हो गए, टिकट को पैसा नहीं कि लौट के गांव चले जाएं, अब क्या करें। एक ब्राह्मण देवता आए, भाई बच्चा क्यों रो रहा है? महाराज ऐसी ऐसी बात है। बोले चलो हमारे साथ, चलो। घर ले गए। कौन जाति को? ब्राह्मण हो ना? ब्राह्मण है। अमुक ब्राह्मण है। क्या गोत्र है? अमुक गोत्र है। जनेऊ हो गया? नहीं महाराज जनेऊ नहीं हुआ। चलो हम जनेऊ कराते थे। यज्ञोपवीत कराया, घर में रख लिया। वो महाराज ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा कि तुम पढ़ो, तुम हमारी विद्या ले सकते हो तो हम तुमको देंगे। महाराज फिर उन्होंने उनको पढ़ाना शुरू किया। तो उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी, वो जल्दी ग्रहण करने लगे। तो उन्होंने अपनी संपूर्ण जीवन की निधि प्रदान कर दी उनको। उन्होंने भृगु संहिता का पंडित बना दिया और फिर कहा कि
मैं तो वृद्ध हूं, मैं तो जा रहा हूं, काशीवास मेरा हो रहा है, लेकिन ये तुम्हारे पास ग्रंथ रहेगा। तो तुमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, किसी के द्वार पर हाथ फैलाना नहीं। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े नेता अभिनेता सब तुम्हारे दरवाजे पे आएंगे। और जी हजूरी किसी की करना नहीं, डांट डपट के सबसे बात करना। सब यहां नाक रगड़ेंगे आकर के। महाराज उनकी गरीबी तो खत्म हो गई, उन्होंने अपने कुल खानदान मन पूरे क्षेत्र की गरीबी खत्म कर दी। इतना काशी के बहुत बड़े दैवज्ञ थे, दैवज्ञ पंडित श्री गया प्रसाद जी, काशी के बड़े विद्वान थे पंडित श्री गया प्रसाद जी दैवज्ञ। पूरे विश्व के लोग उनके पास आते थे। ऐसा विलक्षण ज्ञान महाराज जी, देखते ही सब कुछ कहने लग जाए। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।